89, 101 पे लड़े और 89 सीटें जीत रहे हैं। जेडीयू आप देखिए 79 सीटों पर आगे चल रही है। ये मोरलेस आंकड़ों में तब्दील हो जाएगा नतीजों में, और ये रुझान है, लेकिन यही नतीजों में तब्दील होगा, थोड़ी बहुत इधर फेरबदल हो सकता है। लेकिन जो बात शुभांकर कह रहे थे, 4 सीटों पर कांग्रेस का सिमटना 61। देखिए रतनलाल जी, स्ट्राइक रेट की बात जब यहाँ होगी तो यहाँ बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखा जा रहा है, 101 पे लड़ी 89, जेडीयू 101 पे लड़ी 79, आप 61 पे लड़े 4। रतनलाल जी, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बोलें प्लीज। एक हेल्दी डेमोक्रेसी में ये जरूरी है कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जी, वो ठीक से काम करें। मैं इशारा कर रहा हूँ चुनाव आयोग की तरफ। ट्रेन भर भर के लोग भेजे गए, रोहतास में टक पकड़ा जा रहा है, 2 उंगली पे निशान नेताओं के मिल रहे हैं, धीमी वोटिंग हो रही है, कई जगह वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा मांगने पे कहते हैं निजता का उल्लंघन होगा। जितने सवाल चुनाव आयोग को लेकर उठाए गए, क्या एक का भी जवाब चुनाव आयोग ने दिया है? जब आप सीसीटीवी फुटेज मांगेंगे तो बोले निजता का उल्लंघन है। ये क्या बचकाना जवाब है? आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना संविधान सभा में, ये डिबेट हुआ चुनाव आयोग को लेकर, तो ये उम्मीद की गई थी कि हाई मोरालिटी के लोग होंगे, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएंगे। क्या जितने सवाल उठ रहे थे कि जीत हार, ये सारी बातें आपने पहले भी रखी हैं आपकी पार्टी की तरफ से, आज अपना भी कोई विश्लेषण है कि आपसे भी कहीं चूक हुई है, कहीं गलती हुई है, कुछ कमी रह गई है? एक मिनट सुनिए, 20 साल काम किया था, इलेक्शन नोटिफिकेशन के 10 दिन पहले आपको 10,000 रुपया डालने की क्या जरूरत थी? स्वतः लोग वोट दे देते। ठीक है, हमारे साथ चेतन भगत भी है, वो अक्सर अपने आप को कहते हैं कि वो पॉलिटिशियंस के बीच में राइटर है और राइटर के बीच में पॉलिटिशियन। सर सुनिए, बिहार इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है ना, ये कांग्रेस का भी शासन था तो उसमें भी कई ग्रुप्स थे। जी चेतन, ये सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। नहीं आता है, कांग्रेस देश में बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश करती है। राहुल जी गए भी थे, हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी, लेकिन जब सीटों में हम देख रहे हैं 4 सीट आई है, केवल 4 सीट 61 सीटों पर लड़ने के बाद। इसकी समीक्षा होगी ना अभी, और आज जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे है। नहीं, आज समीक्षा होगी। नेहरू जी के बनाए संस्थानों में ही गिरिराज सिंह पढ़े होंगे, इंदिरा जी के बनाए संस्थानों में, और वहीं पे काम भी मिला होगा इनके नाते रिश्तेदारों को। बेगूसराय में पूछ लीजिए। रतनलाल जी, लगता है आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, चेतन भगत, जो सर ने अभी कहा, तो अगर जी ये क्लीन स्वीप है, ये मतलब बिहार की पता नहीं कौन सी चटनी फेमस है, मैंने सुना मिर्च की चटनी फेमस है। लिट्टी चोखा था, तो एक होता है थोड़ा हार गए, उनके साथ ये सही खेला, ये नहीं खेला। ये टाइगर रिटर्न्स आप लिख रहे हो, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा भी है। पटना में पोस्टर लगे आनंद सिंह के घर के बाहर जश्न हो रहा है। ये टाइगर जिंदा ही नहीं है सर, ये टाइगर शिकार भी कर रहा है और शायद पूरा जंगल खा गया है, ठीक है। और ये कांग्रेस को बैठ के सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं पर्सनालिटी, एक तरफ से मोदी जी और नीतीश जी का ब्रांड है साथ में, दूसरी तरफ है राहुल गांधी और तेजस्वी का ब्रांड, दोनों अपनी तरफ से कुछ कुछ ऑफर कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे जेन जी जो पूरी दुनिया बदल रहा है वो तो तेजस्वी के साथ होंगे, वो भी नहीं हुआ, यू नो। अब इसमें आप कितना मैनिपुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर इतने 200 क्लीन स्वीप दिला सकती होती, चलो मैं मान भी लिया ईसी आपके प्रति, आप रूलिंग पार्टी के प्रति थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन इतने बड़े आंकड़े नहीं ना हो सकते इतना, और एक्सप्लेनेशन इतना नहीं हो सकता। अच्छा, पैसे की जहां तक बात है, इसका जरूर प्रभाव पड़ा है, लेकिन इनकी बात क्यों मानी गई जब राहुल गांधी भी 2024 इलेक्शन में अब होगा न्याय, याद है? अब होगा न्याय 19 में था शायद, तो तब वो क्या था न्याय? वो क्या नाम न्याय? पैसे देने का ही न्याय था ना, 72,000 रुपए की बात हो रही थी। तो अब एक गरीब आदमी है, उसको लगता है कि हमारे देश में बहुत तरक्की हुई है, लेकिन इनइक्वालिटी भी बहुत है। कुछ लोगों को बहुत लाभ हुआ है, अब शुभांकर बन गए हैं यूट्यूबर, इनको लाभ हुआ है न्यू इंडिया से, है ना। जो पिरोलिया में लड़की बैठी है उसको क्या फायदा है? आप डिजी यात्रा यूज करते हो एयरपोर्ट पे, ठीक है, उस पर कितना सरकार ने खर्चा किया होगा, मेरे लिए भी बड़ा फायदा, डिजी यात्रा मुझे पसंद है। और वहाँ पे सीतामढ़ी में उस लड़की को क्या फायदा है उस चीज़ का? उसको भी कुछ चाहिए, तो वो कह रही है और कुछ नहीं तो मुझे पैसे दे दो। और अब ये पैसे तो देने हैं, ये एक तरह से यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, ये एक डोल है, और ये एक न्यू रियलिटी ऑफ इंडिया, ये अब सबको मिलेगा। मैं आपके पास आऊंगा, मेरे सहयोगी आनंद जो है वो इस वक्त मौजूद है। सीधे चलते हैं आनंद सिंह के घर के बाहर, मेरे सहयोगी शिवम वहां मौजूद है। शिवम, जरा तस्वीरें दिखाइए। और इस बार बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई थी,
लगता है कि जेल जाने का फायदा हो गया अनंत सिंह को। शिवम, क्या आप सुन पा रहे हैं? ये अनंत सिंह के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। और सुमित जी, एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है। अभी आज भी हमने देखा कि राज सिंह जंगल राज का जिक्र कर रहे थे, कई बीजेपी के नेता जिक्र करते हैं। उसी बिहार में अनंत सिंह जीत रहे हैं और उसी सुशासन बाबू की पार्टी से, जो साफ सुथरी छवि के लिए जाने गए। पूरी कैंपेनिंग भी होती है, ललन सिंह करते हैं। तो ये तस्वीर भी है। आवाज आ रही जी शिवम, जरा तस्वीरें वहां दिखाइए और लोगों से बात कीजिए, क्योंकि इस बार प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। जेल जाने का लग रहा है फायदा हुआ है, थोड़ी सांत्वना ज्यादा मिल गई। 17,000 वोट से आगे चल रहे हैं अभी इस वक्त अनंत सिंह। जी, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त अनंत सिंह के आवास पर मौजूद हूं और आपको हम सबसे पहले यहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीर में देखिए कि हजारों की संख्या में जो अनंत सिंह के समर्थक हैं वो उनके आवास पर पहुंच चुके हैं और यहां पर लगातार आतिशबाजी हो रही है, नाच गाना जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा, समर्थकों के द्वारा किया जा रहा है। और चारों तरफ की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आप चारों तरफ की तस्वीर देखिए कि बस आपको अनंत सिंह के समर्थक ही यहाँ पर नजर आएंगे। कुछ समर्थकों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आए हैं यहाँ पर जश्न मनाने। हाँ, जश्न मनाने आए हैं। जिस दिन हम वोट दिए थे भैया, उसी दिन कहे थे कि जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन अनंत बाबू के वोटों को गिना नहीं जाएगा, तोला जाएगा। आज 1000 क्विंटल वजन से जीते अनंत बाबू जिंदाबाद। क्या कहेंगे? लगातार बढ़त बनाए हुए हैं अनंत विधायक जी। अब औपचारिकता भी है, वो भी खत्म हो चुकी। हमारे विधायक जी जो कहे थे कि अब मोकामा की जनता चुनाव हमारे छोड़ के जाने के बाद लड़ रही है, मोकामा की जनता ने उनको अनंतमय दिखाया और पूर्ण बहुमत के साथ विधायक जी को जीत दर्ज करवाया। लगभग 25,000 वोटों से आगे हमारे विधायक जी चल रहे हैं और मोकामा फतह की ओर चल दिया है। और मोकामा का एक एक जनता जो है अनंतमय हो चुका है, मोकामा अनंत की ओर बढ़ चुका है। अब भी कुछ समर्थक उनसे बात करेंगे। जय अनंत, जय अनंत, जय अनंत। जश्न मना रहे हैं। अभी रिजल्ट पूरा काउंटिंग पूरी हो गया, जीत गए। सुनिए के लिए कौन कहता है कि हम जमाने के लिए जीते हैं? कौन कहता है कि हम जमाने के लिए जीते हैं? हम तो अनंत बाबू को जिताने के लिए जीते हैं। जिस कमबख्त ने फैलाई है इनके विरुद्ध नफरत की आग, जिस कमबख्त ने फैलाई है इनके विरुद्ध नफरत की आग, बस यार मैं उस आग को बुझाने के लिए जीते हैं। तो अनंत सिंह के समर्थकों में काफी ज्यादा खुशी है और यहाँ पर जश्न जो है वो शुरू है। और 3 से 4 दिनों से पहले ही अनंत सिंह के आवास पर लाखों लोगों के लिए यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। अंदर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर भोजन भी कर रहे हैं और चारों तरफ अनंत सिंह के जो समर्थक हैं उनके आवास पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर नाच गाना हो रहा है। आतिशबाजी जो है वो लगातार समर्थकों के द्वारा की जा रही है। जी सुमित, ये सवाल मेरा आपसे भी है। आप बिहार गए हैं कई बार, लगातार आप कवर करते आए हैं। उसी बिहार में जहां जंगल राज को लेकर जनता परेशान है, अनंत सिंह हर बार जीतते हैं। खुद नहीं लड़ते हैं तो पत्नी जीत जाती है। इस बार जेल के अंदर थे तब भी जीत गए। अब इस बार वाली जीत जो है ठीक ठाक मार्जिन से भी है, 17,000 प्लस वोट से वो जीत रहे हैं। इसे जेडीयू बीजेपी की लहर में जीत माना जाए या ये अनंत सिंह की जीत है? जो लोग उनके चाहने वाले कहते हैं कि बिहार में सरकार किसी का हो, मोकामा में छोटे सरकार चलता रहता है। रविशंकर जी जुड़ गए पहले उनसे। अच्छा, रविशंकर जी के पास जाएंगे, उनके साथ जुड़े हुए रविशंकर जी। बैठा उसको बोलिए पिड़ुकिया नहीं बोलते हैं, पिड़किया बोलते हैं। हाँ, ये मस्ट प्रोनाउंस इट करेक्टली। अरे आपको करेक्ट, ये तो ओरिजिनल बिहारी है सर, इसी का करेक्ट भाई। मंत्री जी ने आपको करेक्ट ही कर दिया है? वो आप ही को बता रहे हैं। आप देखिए, आप तो मुझे लगा ऑथेंटिक है, वो तो आप ही पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। चलिए, कुछ नहीं होता सर, ऑब्वियसली बट हिज फूड इज टेस्टी। यू मे करेक्ट हिज डिक्शन बट हिज फूड इज क्वाइट टेस्टी। यस, क्या भिजवाए? राहुल जी, मुझे खाजा भिजवा दीजिए, मैं खा लूंगा। लेकिन बिहार की आपकी यात्रा और लिट्टी का स्वाद चखने के बाद आपके ऊपर बिहारी जो कलेवर चढ़ा है, तो आपका अभिनंदन है। और आज के रिजल्ट के बाद जो बिहारी लोग कर सकते हैं, तो कम से कम हमारे बिहारियों पर तो आपको आज प्राउड होना चाहिए। हाँ, उन पर गौरव होना चाहिए। जिस तरह से वो जात की सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं। टुडे इज अ ग्रेट डे फॉर पीपल ऑफ माई स्टेट। द वे दे हैव वोटेड, वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम।
So this is not just a normal victory, because even in areas which are dominated by Muslims and Yadavs, or in hardcore Muslim constituencies as well, you've got the NDA candidates doing well. This is a wave of a kind which was only seen last in 2010. Nothing else before or after compares. You know, I would like to tell you, Rahul Kamal, that you please don't contextualize this result by comparing with other elections. This is a vote, positive vote for hope and trust. This is a vote by people who have seen delivery on the ground. And therefore, cutting across the traditional concept of incumbency or anti-incumbency, people have reposed their trust that this is the route we have to take for the further development of Bihar. And for that to happen, we have to trust the Prime Minister Narendra Modi ji, the way he has taken guarantee for development of Bihar, and his work on roads, on airport, on Vande Bharat. All they have seen. You have been traveling to my state many times, and you have seen the sadak gadde mein sadak. You have seen those years. Today that is something of past. People come for Chhath function, all driving away by car from Mumbai to Patna. That we know for sure. Padmaja has a question for you. Padmaja. Second thing is, the poor people. Ji, Ravi Shankar ji, I just wanted to ask you about, Padmaja, go ahead. The infighting that has happened. I was just looking at some of the seats, including places like Rajapakar. Do you think that this actually also did in the Mahagathbandhan? Places like Rajapakar, 2-3 other seats where there were friendly fights, all of them, the JDU or you have managed to take a lead. Was that a critical mistake made by the Mahagathbandhan, this whole idea of a friendly fight? The friendly fight was just one aspect of it. See our campaign and see their campaign. In every meeting of Prime Minister और एक और बड़ी खबर आ गई, तेजस्वी यादव आरजेडी के सुप्रीमो नेता 585 वोट से आगे हो गए हैं। 2 बार हो चुका है आगे पीछे, लेकिन फिलहाल 585 वोट से तेजस्वी यादव आगे निकले। आरजेडी का ये मेरे ख्याल से बहुत ही खराब प्रदर्शन है, और 5-6 सीटें अगर कम हो जाएं तो वो 2010 वाले परफॉर्मेंस में पहुंच जाएंगे, जब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा आरजेडी का। महज 30 सीटों पे आगे चल रहे हैं। ये जो तेजस्वी यादव फिर आगे हो गए हैं, फिर पीछे हो गए हैं। फिर ये आगे नहीं माना जाना जी, 585 है, एक बॉक्स खुला और चीजें पलट गई। अभी देखिए आगे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं। वहाँ तेज प्रताप तो 5वें-6ठे नंबर पर हैं। हाँ, तो पहले फर्स्ट 3 में भी नहीं है। अब आज उन्होंने कहा भी चैतन्य के चिल्ड्रंस डे है, बाल दिवस पर हैं। लालू जी के दोनों बालक पीछे चल रहे हैं अभी। वहां से तेज प्रताप भी और इधर से अब हम तय कर लीजिए, आप बालक बोलेंगे आप नेता बोलेंगे, कभी आप बालक बोलेंगे, कभी लालू जी के बालक बोल रहे हैं। अगर 5 सीटें और कम हुई तो एलओपी भी नहीं मिलेगा आरजेडी को। देखिए 30 पर है, 25 चाहिए होती है। ये बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन आरजेडी के लिए हो गई है, जो दावे कर रही थी कि हम सरकार बना रहे हैं। और देखिए एग्जिट पोल्स ने भी ऐसी खराब स्थिति नहीं दिखाई थी इनके लिए। तो ये शायद वो बार बार ये कह रहे थे कि एग्जिट पोल से बेहतर प्रदर्शन होगा, लेकिन यहाँ तो एग्जिट पोल से नेगेटिव चला गया। मतलब आरजेडी के लिए 30 सीटें, ये हुआ क्या है? ये मतलब वेव, नीतीश वेव की वजह से आरजेडी की सीटें इतनी कम हो गई है, या फिर आरजेडी के वादों पर भी भरोसा नहीं किया? वादों पर भरोसा था, और ऐसा लगा था कि जैसे आरजेडी ने पहले से ही मन बना लिया था कि ये परिणाम होने वाला है। जिस तरह से हथियार डाल करके बैठ गए थे कैंपेन करने। वो 31 वाली बात आप बार बार बताते हैं, जिस दिन बारिश हुई पटना में और नीतीश कुमार ने 5 रोड शो किए, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बीमार हैं, स्वस्थ नहीं है, वो निकल नहीं पा रहे हैं अपने घर से। उन्होंने 5 रोड शो किए उस बारिश के बीच में, और तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था, तो वो बाय रोड भी नहीं गए। ठीक है, अरविंद निषाद जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जेडीयू प्रवक्ता हैं। अरविंद जी, बहुत बधाई आपको दे दूं, 80 सीटों पर जेडीयू, 81 पर 199 अब नंबर हो गया आपका, जो स्क्रीन पर है। 200 टच करने वाले हैं आप। 200, ये तो स्वीप है। 225। अच्छा, अभी और चाहिए आपको? हाँ, 225 फिर से नीतीश। ये हमारी पार्टी और गठबंधन का नारा था, 225 फिर से नीतीश, जिसको बिहार की जनता ने सफलीभूत किया है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो पिछले 20 वर्षों से बिहार के लिए काम किया है, उस पर बिहार की 14 करोड़ जनता ने अपना मुहर लगाया है। इस बात का प्रमाण है कि नीतीश कुमार जी
जो कहते हैं सो करते हैं, सिर्फ काम नहीं, में पर अरविंद जी विश्वास काम तो उन्होंने यही काम वो 2020 में भी कर रहे थे ना, लेकिन सीटें आई थी 43। इस बार जो बम्पर सीट आई है और जो एनडीए की बम्पर सीट आई है, इसके लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो 10,000 भी बहुत अहमियत रखते हैं जो खाते में गए। नहीं, पिछली बार तो चिराग पासवान ने बहुत वो भी खेल बिगाड़ा, बिल्कुल खेल बिगाड़ दिया था पूरी तरीके से, है ना? इस बार निशाद जी गए थे मिलने, इसीलिए देखिए ऐसा है कि पिछली बार भी 2020 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए ने चुनाव लड़ा था और पूर्ण बहुमत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को मिला था। इस बार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों को कहा कि हम 20 वर्षों के दरमियान हमने जो काम किया है उस काम के आधार पर अब बिहार को विकसित राज्य बनना है और विकसित राज्य बनने के लिए हमको अपना जनादेश दीजिए, विकसित राज्य बनाने के लिए हमको अपना नेता चुनिए, हमको अपना मुख्यमंत्री बनाइए। जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और भरोसा और विश्वास के ऊपर जिताते हुए, इनके बात पर अपना वोट लगाते हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता ने अरविंद जी मैं आता हूं, एक बार ये अपडेट कर दे दर्शकों को। 199 का फिगर एनडीए छूता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट डबल सेंचुरी पे अब ये आंकड़ा पहुंचने वाला है। 243 कुल सीटें हैं, 199 पर एनडीए आगे चल रहा है। बीजेपी जिसमें 90 पर है, जेडीयू 81 पर है और चिराग पासवान की पार्टी 21 पर आगे चल रही है। अरविंद निषाद, मेरा आपसे रिएक्शन इसी पर चाहिए। ये जो चिराग पासवान इतना अच्छा कर रहे हैं, उनकी पार्टी इतना बढ़िया करी, 29 में से 21 पर आगे चल रही है। जमीन पे ये शिकायतें आ रही थी कि शायद जेडीयू और एलजेपी के लोग आपस में सामंजस्य नहीं है, पर ये नतीजे तो कुछ और ही कह रहे हैं। देखिए सुमित भाई, एनडीए पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही थी। एनडीए समय रहते हुए अपने सीटों का निर्धारण कर लिया था। एनडीए पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान एकजुटता के साथ और नेताओं के कॉम्बिनेशन के साथ हम जनता के बीच में गए। हमारे गठबंधन में कहीं से कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं था। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में अंतिम समय पर उनका सीटों का निर्धारण भी नहीं हो पाया। वे 243 के जगह पर लगभग 256 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। उनके गठबंधन के बीच में इस बात की लड़ाई थी कि सीएम और डिप्टी सीएम का तो फेस दिख रहा है कौन अरविंद भाई, होगा। वो जो फ्रेंडली फाइट थी वो दरअसल सुसाइडल फाइट थी, वो नतीजों में दिख भी रहा है। 38 सीटों पर ही आगे चल रहा है महागठबंधन, 29 हो गई। और जितनी सीटों पर वो कथित तौर पर फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, अधिकतर मेरे ख्याल से 10 या 9 या 10 पर जो मैंने लास्ट देखा था, आपका गठबंधन जीत रहा, वो दोनों आपस में कट मरे, लड़ मरे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, अब ये समझाइए, 9 सीट का अंतर दिखाई दे रहा है। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और बीजेपी लगातार बीते 5 चुनावों से मजबूत हो रही है बिहार में, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में क्या आपको लगता नहीं है कि बीजेपी को अब लीड लेनी चाहिए इस गठबंधन को चलाने में? अब मौका आ गया है कि बीजेपी अपना नेतृत्व आगे लेकर आए। बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है बिहार में। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी पिछले लगभग 2.5 दशक से बिहार एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं और इस बार के चुनाव में भी बिहार एनडीए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और चुनाव लड़ने के उपरांत आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने जनता से अपना जनादेश मांगा था और जनता ने भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नाम, काम और उनके चेहरे के आधार पर इतना बड़ा माइंडेड दिया है। और हमारी पार्टी का तो स्पष्ट मानना है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। अरविंद जी, आप लोग का आकलन क्या है? क्या फैक्टर रहा जो ये बम्पर सीट आई? क्या वो जंगल राज वाली छवि काम कर गई कि उनको वोट लाओगे, वापस जंगल राज आएगा? नीतीश जी जाने वाले हैं, फेयरवेल आखिरी चुनाव है, वो सिंपैथी मिल गया, वो 10,000 रुपया काम कर गया? आपका अपना आकलन क्या है? क्या सबसे बड़ा फैक्टर काम कर गया? देखिए, मेरा अपना आकलन है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों के दरमियान जो काम किया है, चाहे वो आधारभूत संरचनाओं का विकास का मामला हो, बिहार में अच्छी सड़कों का निर्माण का मामला हो, बिहार की आधी आबादी महिलाओं के विकास का, महिलाओं को आर्थिक स्वरोजगार से जोड़ने का मसला हो, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का सशक्तिकरण हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, ये तमाम ऐसे अरविंद जी जो बात देखिए, ये बात भी एक हकीकत है कि नीतीश कुमार के साथ ये गठबंधन सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, वो दिल्ली तक है।
तो इसी वजह से ये क्यों हम सोचे, शुभराज अगर मैं आपसे पूछूं, ये अगर यही तस्वीर महाराष्ट्र में थी जहां बिग ब्रदर बन जाती है बीजेपी, तो वहां पर मुख्यमंत्री बीजेपी अपना लाती है। यहां न ला पाने का एक बहुत बड़ा कारण दिल्ली भी है। दिल्ली भी है, और अगर आप लोकल स्टेट लेवल बीजेपी लीडरशिप देखिए तो क्या आपको ऐसा कोई चेहरा नजर आता है जो कि बिहार को एक विजनरी फिगर के रूप में आगे लेकर के जाए? मैं ये इस बात पर मैं बार बार बल दे रही हूँ, और ये मीमांसा हो गई आज से कुछ दिनों के बाद। पिछले 5 दशकों से बिहार जिस वाद के मॉडल से आगे बढ़ रहा है, उस वाद के मॉडल से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मॉरली आगे बढ़ सकती है तो वो बीजेपी है। लेकिन पता नहीं क्यों वो इतनी टेंटेटिव रहती है अर्थ के मामले में। भाई बिहार में आज भी पैसे कमाना एक बहुत वांछित प्रक्रिया नहीं है। वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल पे आपने जीविका दीदीज को 10,000 रुपए दिए, लेकिन देखिए हम किस तरीके की भाषा स्टूडियो में भी प्रयोग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं शुगर रश है। तो आप जिस स्टेट में अभी भी अर्थ को कमतर आंका गया है, उस स्टेट में आप जब तक एक ऑल्टरनेट विजन लेकर के नहीं आएंगे जिसका दारोमदार मेरे हिसाब से, सॉरी टू इंटरवीन, क्या बीजेपी ने इन 20 सालों में लीडर तैयार किया? इनफैक्ट सुशील मोदी जी के बाद जी जो भी लीडरशिप थी वहां पर, वो धीरे धीरे कर सीनियर होती गई, उसको आपने मुहाने पर बिठा दिया। और जो सेकंड रंग की लीडरशिप है बीजेपी के पास, वो भी उतनी एक्टिव, उतनी दमदार नहीं दिखाई देती जितनी बाकी पार्टियों के पास है। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। और आप ये भी देखिए, सुशील मोदी जी भी उसी समाजवादी जो क्लॉथ था उसी फैब्रिक से कट आउट होकर के निकले थे। तो ये बात है, आज बिहार को ये रिजल्ट्स के बियॉन्ड बिहार को एक ऑल्टरनेट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की जरूरत है, जिसपे नई पॉलिटिकल पार्टीज ने बात नहीं की। इतनी चर्चा होती है कि भाई जन स्वराज ने और प्लूरल्स ने, ये सब ने एक नया मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स लेकर के आए। किसी ने भी ये छुआ तक नहीं। अर्थ के साथ बिहारी कंफर्टेबल हो, इस बात को लोग छूना नहीं चाहते। माइग्रेशन पे हम लाख बातें कर ले, माइग्रेंट्स को हम कैसे वापस लाएंगे, चाहे वो एस्पिरेशनल माइग्रेंट्स हो या वो ब्लू कॉलर्ड प्रोफेशनल्स हो, उस पर कोई बात नहीं होती। इसमें एक बात मैं जोड़ देता हूँ कि जो आपने बीजेपी की बात की है सुमित जी, मुझे लगता है कि जिस तरह का जनादेश ही आया है, इसके बाद बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा नई लीडरशिप को ना उभारना बिहार के अंदर। ये जो एक आज का मैंडेट आया है, जनादेश आया है, इसके बाद बीजेपी के भीतर इंटरनली इतनी स्ट्रॉन्ग चर्निंग होगी, जिसके बाद आपको एक नया चेहरा पूरा बीजेपी का देखने को मिलेगा। नहीं लगता जो लीडरशिप नया बीजेपी है उसका ये स्टाइल है। जो नया बीजेपी है, उनके जो सीएम्स होते हैं, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य फर्स्ट टाइम गुजरात में, महाराष्ट्र में, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई कल्ट नहीं बनाई जाती, पर्सनालिटी कल्ट नहीं होता। एक आध जगह है योगी जी, और यहाँ पे उनको जहाँ जरूरत उसके बिना गुजारा नहीं है वहीं करते हैं। पर ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी कोई चेहरा, वो स्टाइल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट बट चेतन, बिहार भी वो स्टेट है ना जहाँ पर उन्हें नीतीश कुमार के कद का एक व्यक्ति खड़ा करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में एक देवेंद्र फडणवीस हैं, क्योंकि वहाँ एक नाथ शिंदे भी हैं, पर अभी बढ़िया चल रहा है। और खासतौर पर जानते हुए कि उनकी सेहत को लेकर खबर आती रहती है। हाँ, पर अभी चल रहा है, पर एकदम झटके से बीजेपी काम नहीं करती है। जो चीज बढ़िया चल रही है वो अभी चलने लगेगी। थोड़ा मौका है उनके पास जिसमें वो ये कर सकते हैं, क्योंकि काफी समय से अंदर ये मंथन चल रहा है कि बिहार में हमें एक नई लीडरशिप चाहिए। और जो बात शुभ्रास्ता कह रही है वो सही बात है। जो विजन है, जिस बात पे देवेश जी ने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हमें औद्योगिकीकरण के ऊपर जोर देना है, अगले 5 साल का नीतीश जी ने यही रोड मैप बनाया है। अब आप देखिए कि उसके लिए आपको एक नई सोच, नया विजन तो लाना ही पड़ेगा। तो क्या सम्राट चौधरी वो नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, सम्राट चौधरी को अध्यक्ष भी बनाया, एक बहुत बड़ा नेता बनाएंगे। बीजेपी और जेडीयू के बीच के जो अपने आपस के डायनामिक्स हैं, वो काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेंगे कि लीडरशिप कहां से आएगी, कौन लीडर होगा। अगर उसमें आप सम्राट चौधरी को उस मॉडल को लेकर के चलना चाहते हैं जिनका प्रशांत किशोर ने 50 तरह की बातें की, या फिर आप सिन्हा जी को लेकर चलना चाहते हैं जिनके बारे में भी आपने चुनाव में देखा कि क्या हुआ, तो इसलिए ये नया लीडरशिप जो है बीजेपी के भीतर चल रहा है मामला कि कम से कम एक नया चेहरा आपके पास आए। सम्राट की हम बात कर रहे हैं, बता दूं कि 14,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। और 2 अगर इस बार भी डिप्टी सीएम का फॉर्मूला हुआ जी, वो पटना ऑफिस में एक बार हम जाएंगे, लेकिन शुभराज जल्दी से 2 नाम बताइए। अगर डिप्टी सीएम फॉर्मूला फिर से होगा, वो वही नाम होंगे, नाम बदलेंगे? बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर नाम बदल जाए इसमें तो। ठीक है, सिकता हमारे सहयोगी पटना बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद है। सिकता, 90 सीटें आ गई हैं, जो अब तक कम से कम बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। रुझानों में जो नजर आ रहा है 198 ओवरऑल और 90 में बीजेपी लीड कर रही है। जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए और पूछिए भी कि लोग कैसे आकलन कर रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता कैसे आकलन कर रहे हैं और क्या तस्वीरें हैं जस्ट की। बिल्कुल, यह महिला कार्यकर्ता खास तौर से जोश में महिलाओं की जीत ये कहा जा रहा है। आज ये तो बधाई का समय है, ये हम महिलाओं के उत्साह है और हम कहें
हाँ हम बिहारी हैं भाई, हाँ हम बिहारी हैं और ये बिहार के सम्मान की, महिलाओं की अस्मिता की जीत है। आपको जीत का श्रेय जा रहा है महिलाओं। जीत गए जी, जीत गए मोदी जी, जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए, नीतीश जी जीत गए। ये आधी आबादी की जीत है, ये महिलाओं के हौसलों के सपनों की जीत है, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है, ये नीतीश कुमार जी के सशक्त नेतृत्व की जीत है और सशक्त विजन की जीत है। जो कहा जा रहा है, देखिए वहाँ पर लगातार नेताओं के आने का भी सिलसिला जारी है।